सभी को नमस्कार। सबसे पहले मुझे अपना परिचय देने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम जयदेव ठाकुर है। मैं पश्चिम बंगाल से संबंधित हूँ। मैंने आनंद मोहन कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। आज जिस प्रोजेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है कोरोना वायरस, जो पूरा दुनिया में एक डर का माहौल बन गया। आज उसी चीज पर फोकस करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चले शुरू करते हैं। 1965 में जून अल्मेडिया ने पहली बार मानव कोरोना वायरस की खोज किया था, लेकिन कोविड 19 संकट काल के शुरुआती दौर में कार्लो उर्बानी ने ये कहते हैं कि सार्स यानी सार्स गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम जो है धीरे धीरे मानव शरीर में फैलना शुरू हो रहा था। पीटर पिएट ने माना इबोला अथवा एचआईवी वायरस की खोज किया था। कार्लो अथवा पीटर दोनों अच्छा वैज्ञानिक था, लेकिन उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मीडिया में नोट नहीं किया गया है, क्योंकि पहले से ही मानव कोरोना वायरस खोज कर लिया था। फिलहाल जून अल्मेडा को हाल ही में पहले मानव कोरोना वायरस की खोज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मीडिया में नोट किया गया है। अल्मीडा ने विषाणु विज्ञान में अन्य महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर उसके बाद डेविड आर्थर जॉन टायरल सीबीएफआरएस एक ब्रिटिश वायरोलॉजिस्ट थे, जो कॉमन कोल्ड यूनिट के डायरेक्टर थे, जिसने सामान्य सर्दी पैदा करने वाले वायरस की जांच की थी। उन्होंने 1965 में पहले मानव कोरोना वायरस की खोज को याद किया। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार 1965 में एक मानव कोरोना वायरस की पहचान की, यह एक सामान्य सर्दी का कारण बना। उस दशक के अंत में शोधकर्ताओं ने समान मानव और जानवरों के वायरस का एक समूह पाया और उनका नाम उनके मुकुट की तरह दिखने के नाम पर रखा। यहां तक कि कोरोना वायरस भी मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हैं। दिसंबर 2019 से चीन के वुहान में एक नए प्रकार के कोरोना वायरस की पहचान की गई, जिसे नोवेल कोरोना वायरस कहा जाता है। कोविड 19 तब तेजी से पूरे चीन और दुनिया में फैल गया। ये रोगियों के दोनों फेफड़ों पर बुखार, सांस लेने में कठिनाई, खांसी और आक्रामक घावों सहित लक्षण पैदा कर सकता है। ये निचले श्वसन पथ में फैल सकता है और वायरल निमोनिया का कारण बन सकता है। गंभीर मामलों में रोगी डिस्पेनिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। अगला हम जाने वाले हैं कि कोरोना वायरस कहां से आया। असल में कोरोना वायरस जो है वो दो जगह से फैला है दक्षिणी चीन और दूसरा है सऊदी अरब। नोवेल कोरोना वायरस जो दुनिया भर में फैल गया है, मद्देनजर गलत सूचना, घबराहट और असफलता अर्थव्यवस्थाएं हैं। दरअसल कोरोना वायरस काफी समय से है। सार्स का फुल फॉर्म गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम यानी सार्स का कारण 2002 में दक्षिणी चीन में निकलना और तेजी से 28 अन्य देशों में फैल गया। जुलाई 2003 तक 8,000 से अधिक लोग इन्फेक्टेड हुए और 774 लोगों की मृत्यु हुई। 2004 में एक छोटे से प्रकोप में केवल 4 और मामले शामिल थे। इस कोरोना वायरस के कारण बुखार, सिरदर्द और सांस लेने में तकलीफ जैसे खांसी होती है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का मतलब वह वायरस जो सांस की बीमारी का कारण बनता है, जिसे कोरोना वायरस रोग 19 कहा जाता है। सार्स कोव 2 वायरस के एक बड़े परिवार का सदस्य है, जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है। ये वायरस कुछ लोगों और कुछ जानवरों को संक्रमित कर सकते हैं। सार्स कोव 2 को पहली बार 2019 में लोगों को संक्रमित करने के लिए जाना गया था। माना जाता है कि यह वायरस छींकने और खांसने की बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मर्स का फुल फॉर्म मिडिल ईस्ट श्वसन सिंड्रोम यानी मर्स की शुरुआत 2012 में सऊदी अरब में हुई थी। लगभग 2500 मामलों में से लगभग सभी लोग
मध्य पूर्व में रहते हैं या यात्रा करते हैं। ये कोरोना वायरस अपने सांस चचेरे भाई की तुलना में कम संक्रामक है, लेकिन अधिक घातक है, जिससे 858 लोग मारे गए। इसमें श्वसन संबंधी लक्षण समान होते हैं, लेकिन गुर्दे की विफलता भी हो सकती है। मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस का मतलब वह वायरस है जो संक्रमित ड्रोमेड्री ऊंटों से मनुष्यों में स्थानांतरित होता है। ये एक जूनोटिक वायरस है। वायरस की उत्पत्ति पूरी तरह से समझ में नहीं आती है, लेकिन विभिन्न वायरस जीनोम के विश्लेषण के अनुसार यह माना जाता है कि यह चमगादड़ों में उत्पन्न हुआ होगा और बाद में दूर के किसी बिंदु पर ऊंटों को संक्रमित किया जा सकता है। अब तक 7 मानव कोरोना वायरस की पहचान की गई है। उनमें से 4 सामान्य हैं, कुछ कम जोखिम या कुछ अधिक जोखिम है, और आमतौर पर हेल्थी ह्यूमन एडल्ट में केवल हल्के श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। हालांकि वे सामान्य सर्दी के संक्रमण के 1/3 में योगदान करते हैं और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले अधिक जोखिम वाले लोगों में वे लंबे समय तक लाइफ थ्रेटनिंग देने वाली बीमारियों का कारण बन सकते हैं। बाकी अन्य 3 मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और कोविड-19 मामलों के कारण सांस की तकलीफ और यहां तक कि मौत जैसी गंभीर बीमारी के कारण जाने जाते हैं। कॉमन ह्यूमन कोरोना वायरस फर्स्ट 229E, अल्फा कोरोना वायरस सेकंड, NL63 अल्फा कोरोना वायरस थर्ड, OC43 बीटा कोरोना वायरस फोर्थ, HQ1 बीटा कोरोना वायरस दूसरा ह्यूमन कोरोना वायरस फिफ्थ, मार्स बीटा कोरोना वायरस जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या मार्स का कारण बनता है। सिक्स, सार्स बीटा कोरोना वायरस जो गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम या सार्स का कारण बनता है। 7, SARS-2 कोरोना वायरस रोग 2019 या कोविड-19 का कारण बनने वाला उपन्यास कोरोना वायरस। दुनिया भर के लोग आमतौर पर मानव कोरोना वायरस 229E, NL63, OC43 और HQ1 से संक्रमित होते हैं।